जय हिंद फ्यूचर फौजी भाइयों। मैं गोलू गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गोलू गुप्ता स्टडी में। जैसा कि आप लोग डेली देख रहे हैं कि आप लोग को रोजाना एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। आज भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जो कि 16 नंबर का होगा। 15 प्रैक्टिस सेट जो कि मैं पहले ही पूरा करा चुका हूँ, ये 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट भाग में जो कि सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन होंगे। टोटल टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन अग्निवीर के एग्जाम में जो कि आर्मी के एग्जाम में होंगे, जो कि 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। चलिए चलते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दिया है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, जो कि गीतांजलि के लिए मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और भारत के प्रथम होम मिनिस्टर भी थे। सब जानकारी को आप लोग इकट्ठा करिएगा, सब अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 2 दिया है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, केरल का, उत्तर प्रदेश का। तो कहाँ का है? यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का। लावड़ी और ये तमाशा कहाँ का हो जाएगा ये महाराष्ट्र का। केरल का कथकली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का होगा चरकुला हो जाएगा। नौटंकी हो जाएगा। रामलीला हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल, येन, टका। टका कहाँ का हो जाएगा? बांग्लादेश का होगा। दिरहम हो जाएगा यहाँ का। यूएई का कहाँ होगा? यूएई का हो जाएगा। सऊदी अरब का हो जाएगा रियाल हो जाएगा। जापान का क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? जो कि तिब्बत में किस अलग नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी? गंगा, सिंधु, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी जो कि है, जो कि तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है या कहा जाता है? अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। तो किसे कहते हैं भारतीय अशांति का जनक? बाल गंगाधर तिलक को। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि दिया गया है। जलयान निर्माण में प्रथम एशियाई देश कौन है? मतलब जलयान जो निर्माण होता है ना, उसको बनाने में एशिया का सबसे प्रथम देश कौन है? चीन, भारत, नेपाल, जापान। कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा। दिया है कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939, 1965, 1948। कब हुई थी? 1948 में सीआरपीएफ का स्थापना हुई थी। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 1965 में बीएसएफ का स्थापना हुई थी, जिसका फुल नेम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, जिसका फुल नेम होता है नेशनल क्रेडिट कोड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे जो कि दिया है। अमजद अली खान का संबंध किससे है? तबला वादक, कयक, सरोद, सितार वादक। किससे हो जाएंगे? सरोद से हो जाएंगे अमजद अली खान। तबला से कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन हो जाएंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे जो कि दिया गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ, मेगस्थनीज, खुशवंत सिंह, विष्णु शर्मा। कौन हो जाएंगे? खुशवंत सिंह हो जाएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे? इंडिका के राइटर हैं मेगस्थनीज। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे जो कि दिया है कि निम्न किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? मतलब किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था ना 1923 में, तो किस लिए बना था? आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इधर ऑप्शन दिया गया है। असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद। तो असहयोग आंदोलन के बाद जो कि 1920 में हुआ था, इसके मतलब कि असफलता के बाद जो कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर इसको बनाए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 11 है कि असम बोला है कि इसमें से कौन सा सही है? तो असम की राजधानी का हो जाएगा दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। त्रिपुरा का अगरतला सही है, लेकिन नागालैंड का कोहिमा। खाली एक सही है जो कि त्रिपुरा का अगरतला। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 12 पे दिया है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? भारत के संविधान बना था ना, देश आज़ादी के बाद संविधान बना था, इसकी जिम्मेदारी किसी थी दी गई थी? कैबिनेट मिशन को। तो बोल रहा है कि इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। जो संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? BN राव थे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 13 पे दिया है कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन,
कबड्डी, बेसबॉल, वॉलीबॉल, क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया है, जहांगीर शासक कब बना था। जहांगीर जो है शासक कब बना था, कब बना था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसी समय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद शासन करेगी। तो इसमें 1600 कहीं दिया नहीं गया, बस एक ऑप्शन दिया गया है 1605। तो जहांगीर का शासनकाल कब बना था, 1605 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि जीके का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है। तो किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। बोलेगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। कौन सी है, नील नदी है। इस तरह से हम लोग आगे पूरे 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। आते हैं अपने साइंस के पोर्शन को, बहुत कम समय में सब क्वेश्चन को एंड करेंगे। दिया है कि किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, एस्ट्रोजन को जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। दिया है कि बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। क्या होता है, डाइन, जूल जूल होना चाहिए, जो कि जूल होना चाहिए, जो कि दिया जूल दिया, गलत दिया है, हो जाएगा न्यूटन। बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 18 दिया गया है। दिया गया फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होता है। तो प्रकाश ऊर्जा जो फोटो सेल में क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किस में चेंज होती है, प्रकाश ऊर्जा जो लाइट एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे जो कि नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादन करता है। कौन करता है, जनरेटर करता है, गैल्वेनोमीटर करता है, अमीटर करता है, हाइग्रोमीटर करता है। क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करता है। आप विद्युत किससे मापते हैं, हम लोग अमीटर से मापते हैं। दिया कि दमा का रोग है, दमा का रोग है श्वसन तंत्र को, मतलब दमा जो रोग है किसको प्रभावित करेगा, आंत को, खून को, यकृत को, श्वसन तंत्र को। किसे प्रभावित करेगा, श्वसन तंत्र को हम लोग को प्रभावित करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे जो कि दिया गया हम लोग का कि टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बीसीजी का प्रयोग करते हैं। किसे, बीसीजी का प्रयोग करते हैं टीबी से बचाव के लिए। दिया है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि चांदी का अयस्क बताना है। जैसे बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। हेमेटाइट किसका होता है, लोहा का होता है। पायराइट किसका होता है, पारा का होता है। ऐसे ही अर्जेंटाइट किसका होता है, यही होता है चांदी का, ठीक है ना। कोई भी धातु निकाला जाता है उसको अयस्क निकाला जाता है। किससे, अयस्क से निकाला जाता है धातु। तो पहले क्या पूछता है कि किस धातु का कौन सा अयस्क है। दिया है कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। वाट किसका मात्रक है, वाट हो शक्ति का मात्रक। तो पूछा है कि एक हार्स पावर में किसका कितना वाट होता है, कितना होता है, 746 वाट। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया है। दिया है क्वेश्चन नंबर 24, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में रखा जाता है, दर्शाया जाता है। मतलब संकटग्रस्त, कोई भी संकटग्रस्त जो कि प्रजाति हैं उसको किस अलग अलग प्रकार का डेटा जो कि अलग अलग संस्था जारी करती है, तो किस में रखे जाते हैं, जो कि संकटग्रस्त हैं। तो संकटग्रस्त आप लोग जानते ही हैं किस में रखा जाता होगा, लाल में। किस में, लाल में। संकट मुक्त किस में रखा जाता है, हरे में। आप लोग देखते में हैं जो कि आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग देखे होंगे रोड पे, तो अगर स्टॉप रहेगा तो उसके लिए भी लाल बत्ती लगाती है, अगर क्रॉसिंग रहेगा जाने के लिए तो हरी बत्ती दिखाई देता है। सेम ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग। दिया है कि जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तब क्या उत्पन्न होता है। देखिए जब हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पर दिया है एच प्लस, और जब किससे बोल रहा है कि हवा में, हवा मतलब कि O2 में जलेगा तो क्या बना देगा, H2 होता है। क्या बना देगा, H2O मतलब जल बना देगा। तो कहाँ दिया है, पानी दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर जो कि 26 दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 27 नंबर है, कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। बोलना है कि कौन सा रक्त समूह है जो सबसे ले सकता है। कौन हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा, सबका ले सकता है। आईबी पॉजिटिव का कर सकता है, सबको दे सकता है। इसे कहते हैं एक्सेप्टर, इसे कहते हैं डोनर। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे जो कि दिया गया है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली रोग है। मतलब किस कारण से हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, किस रोग से कारण, एड्स के रोग से। एड्स जो रोग है जो किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। HIV वायरस से होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 29 पे, कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं। कोशिका का अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी। का कहते हैं साइटोलॉजी, कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन नंबर जो कि 30 क्वेश्चन नंबर है उस पर आते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर दिया गया है कि मानव की आहार नली कितने फीट की होती है। मतलब जो हम लोग का आहार नली है ना, जो भोजन लेते हैं वो कितनी की होती है, 32 फीट की होती है। इस तरह से हम लोग क्या किए, पूरे वीडियो कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। इस तरह से हम लोग पूरे 30 क्वेश्चन पूरा कर लिए। आप अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा बात नहीं करते हैं वीडियो में, सीधे अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं डेली, ठीक है ना।